जब सेल बन के आ जाए तो सेल पे डिग्री कैसे निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नोजल्स हैं ये हमारा कितने कितने डिग्री पे है। तो ये जो नोजल हमारा N5 जो नोजल है वो हमारा कितना 180 डिग्री पे। तो हम किसी भी जो भी हमारा यहाँ पे रहेगा, जो भी हमारा सेल है उसको डिग्री कैसे निकाले, डिग्री किस हिसाब से निकाले। चलिए हमको पता है कि हमारा सेल जो है इसका आईडी कितना है 1000 है। तो मैं आपको ऑटोकैड में इसका रिवाइज करके समझाता हूँ। इसका 1000 का एक सर्कल बना लेंगे और इसका थिकनेस कितना है तो 8 थिकनेस है। तो 8 इसको थिकनेस दे देंगे। जैसे आप ड्राइंग में देख सकते हैं ड्राइंग में बनाया गया है, मैं यहाँ पे 8 थिकनेस दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसका डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो हमारा सेल है इसका हम टॉप व्यू से सेल को देख रहे हैं, ठीक है। किस व्यू से देख रहे हैं? टॉप व्यू से। अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमारा सेल ऐसे ही दिखेगा जैसे दिख रहा है। अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा सेल ऐसे दिखेगा, या लॉन्ग जॉइंट रहेगा। जब भी हम सेल रोलिंग करेंगे, सेल रोलिंग जब भी हमारा हो जाएगा, अभी सिंपल मैं आपको बताया था कि ये हमारा प्लेट है, ये प्लेट है। इसको जब हम रोलिंग करेंगे, रोलिंग होगा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एक में आके मिलेगा तो हमारा वहाँ पे वेल्डिंग होगा। वहाँ पे क्या होगा, वेल्डिंग का प्रोसेस चढ़ेगा जो हमारा नॉर्मली कुछ इतना हाइट का हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऑलमोस्ट 3-4 mm तक हाइट रहता है, ऐसा मैं आपको स्केच करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हाइट रहता है। तो हमारा वेल्डिंग ऐसे हो सकता है, ठीक है। एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस नापेंगे, यानी ओडी का सर्कमफ्रेंस, जो हमारा आउटर इसका दिख रहा है ना, जो ये हमारा आउटर का दिख रहा है, इसका ओडी का हम सर्कमफ्रेंस नापेंगे। तो सर्कमफ्रेंस हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं ऑटोकैड को ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप अगर इस पाइप का सर्कमफ्रेंस बड़ा टेप से निकालते हैं तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा उसका कैलकुलेशन में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टेप से निकालो तो टेप से भी सही है, नहीं तो अगर आप सेल का ओडी देख सकते हैं, ओडी कितना है। अगर हमारा सेल का वहाँ पे हमारा आईडी कितना था 1000 था, सेल का आईडी हमारा 1000 है। तो इसका थिकनेस हमारा 8 है, 8 थिक का है। तो इसका जब आईडी 1000 तो ओडी कितना हो जाएगा हमारा 1016 हो जाएगा ओडी। तो 1016 का अगर हम कोई भी पाइप है उसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, 1016 मल्टीप्लाई बाई 3.142 से गुणा करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस निकल के आएगा वो हमारा पाइप का ओडी का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। कितना आ रहा है 1016 3.142 हमने किया तो कितना आ रहा है 3 मीटर 192 आ रहा है, ठीक है। कितना 3 मीटर 192, यानी कि हमने इसको 93 भी रख लेते हैं। 3 मीटर 193 mm है, ओके। देखिए मैं यहाँ पे भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, इसका डायमीटर भी मैं बता देता हूँ कितना है। देख सकते हैं यहाँ पे 1016 इसका डायमीटर है, और ये जो अंदर वाला हमारा है इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 1000 है, यानी कि 8 थिक का है। थिकनेस में आपको दिखा देता हूँ। 8 थिक, ठीक है। क्या करना है, डिग्री में डिवाइड करना है, यानी कि हमको यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 4 डिग्री मारना है या 6 डिग्री मारना है 8 डिग्री मारना है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी टैंक का सर्कमफ्रेंस मालूम है तो आप डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको आउटर सर्कमफ्रेंस जो भी उसका ओडी है उसका सर्कमफ्रेंस निकाल के, तो हमारा सर्कमफ्रेंस कितना है 3 मीटर 193 सर्कमफ्रेंस आया। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 360, क्या जितना इसका सर्कमफ्रेंस आएगा उसको हम डिवाइड बाई क्या कर देंगे 360, और जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा 1 डिग्री का मान आएगा। जो भी आंसर इसका आएगा हमारा, इसका आंसर कितना आ रहा है 8.867, ऑलमोस्ट इतना। तो ये हमारा 1 डिग्री का मान है, कितना 1 डिग्री का मान है, इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री का मान। अगर हमको सेल पे 45 डिग्री का मान निकालना है, ये हमारा पहला लाइन है, समझ लीजिए ये हमारा पहला लाइन है। ये हमारा पहला लाइन है, जो एक हमको लाइन मिल गया है, हमारा कौन सा 0 डिग्री है, मैं यहाँ पे मेंशन क्या कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मुझे 45 डिग्री का मान चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल 8.867 और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 45 से। जो वैल्यू यहाँ आएगा मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, जो वैल्यू यहाँ आएगा कितना आएगा 399, यानी 400 करीबन वैल्यू आएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो
45 डिग्री का मान निकालें, यानी कि 360, यानी कि कोई भी सर्कल जो हमारा होता है, कोई भी पाइप होता है, उसका पूरा मतलब जो मान होता है वो 360 मान होता है, ठीक है। 360 में से हमने 45 का निकाला, 45, यानी कि हम किसी भी जो हमारा टैंक है इसका ओडी में कितना डिवाइड करने वाले हैं, 8 डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 45 के हिसाब से निकाला। अगर हमको इसका 90 सीधे करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 को यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 8.867 मल्टीप्लाई यहाँ पे 90 कर देंगे, इक्वल टू जितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 798 यानी 99 करीब बता रहा है इतना। तो अभी 90 में मैं करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 0 डिग्री है, मैं यहाँ पे सीधे एक लाइन खींचूंगा तो हमारा 90, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन मार दिया। मैं आपको अभी इसका ओडी जो है उसका आर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितना आता है, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले इधर का जो एरिया है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये आप समझ सकें। आपको बताने वाला हूँ कि जो आप लाइन मारेंगे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली तो कितना आने वाला है। मैं आर्क लेंथ अगर इसका निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना आर्क लेंथ आ रहा है, कितना आ रहा है। हमने कितना निकाला है इसको, 99 निकाला, कितना 799, और आगे कितना रहा है 797। तो यानी हम हमारा कैलकुलेशन राइट है, हम ऐसे ही डिग्री निकालेंगे तो सिंपल। चलिए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ किसी भी सेल का डिग्री निकालने के लिए क्या हम करेंगे। तो आप यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया किस तरह से हम डिग्री निकालेंगे। एक सीधी लाइन हमको मालूम होना चाहिए, सेल का एक सीधी लाइन होना चाहिए, वहाँ से हम एक डिग्री का मान निकालेंगे और उसके बाद जितना डिग्री वहाँ से मार्किंग करना रहेगा वहाँ से कर लेंगे। तो सिंपली मैं आपको एक बार फिर और समझा देता हूँ कि हमारा आईडी अगर 1000 हमारा आईडी है और थिकनेस हमारा 8 है, तो उसका ओडी जो रहेगा, पाइप का जो ओडी रहेगा उसका ओडी हम सरकम, क्योंकि हम लोग ओडी में उसका लाइन मारने वाले हैं, तो ओडी यहाँ पे करेंगे और उसका 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी यहाँ पे मान आएगा उस मान को हम 360 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा हमारा वो हमारा 1 डिग्री का मान निकल जाएगा, ठीक है। जितना डिग्री हमको निकालना है वो 1 डिग्री के मान से उस डिग्री को कैलकुलेट करेंगे और मेन जो हमारा प्रिंसिपल लाइन है वहां से टेप पकड़ के रेडियस में हम लोग जितना हमारा मान आएगा उतना मार्केंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा डिग्री निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड कमेंट जरूर करें। चलिए आज की वीडियो में इतना है।